फ्रेंड्स, आज है मंडे 31 मई 2021 और आज हम बात करेंगे नेल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हो सकता है नेल्को का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट। क्या इस शेयर को हमें परचेज करना चाहिए, क्या हो सकता है इस कंपनी के की ट्रिगर्स। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालते रहता हूं। दोस्तों, आज ये शेयर यानी 31 मई 2021 को एनएससी पे 73 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ। 1 रुपये 70 पैसे की तेजी देखने को मिली नेल्को के शेयर में। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राइस पे नेल्को के शेयर में एंट्री किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ये शेयर कैसा रहेगा। ये सब बातें जानने से पहले पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देख लेते हैं नेल्को का। और 1 महीने में इस शेयर ने 10.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो 64 रुपये 70 पैसे का लो प्राइस है और 81 रुपीज 50 पैसे यानी 81 रुपये 50 पैसे का हाई प्राइस है। वहीं अगर हम 1 साल का प्राइस एक्शन देखें तो पाएंगे कि नेल्को के शेयर ने काफी अच्छा अपमूव दिया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो मार्केट में पिछले साल क्रैश आया था, उसमें नेल्को का शेयर भी बुरी तरह टूट गया था। देखिए, 29 रुपये 40 पैसे का लो प्राइस है और उसके पास एक कंटिन्यूअस अपमूव देखने को मिला है और शेयर ने 144% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। वैसे भी दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेटल सेक्टर्स के शेयर में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, पर मेरा ऐसा मानना है कि नेल्को के शेयर ने अभी तक उस तेजी में उस हद तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। दूसरे मेटल सेक्टर्स के शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसीलिए मुझे लगता है ये शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी से रिलेटेड की ट्रिगर्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा आज वॉल्यूम चेक कर लेते हैं आज का। और वॉल्यूम काफी हाई था, 3,68,54,635 शेयर्स का ट्रेड हुआ है एनएससी पे। तो शेयर काफी एक्टिव है, वॉल्यूम ट्रेडेड काफी हाई है। और मैं पिछले 1 महीने का डिलीवरी वॉल्यूम भी देख रहा था, तो 1 महीने का डिलीवरी वॉल्यूम काफी इंक्रीज हुआ है। देखिए, 1 मंथ डिलीवरी वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 90.48%। क्लियरली दोस्तों, नेल्को के शेयर को लोग डिलीवरी में उठा रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये शेयर हायर प्राइस टारगेट्स को दिखा सकता है आने वाले टाइम में, इसीलिए डिलीवरी वॉल्यूम में काफी इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 1 महीने में। वैसे मेटल पैक में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली थी, पर मुझे लगता है नेल्को का शेयर अभी तक उस तेजी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं हुआ और आने वाले टाइम में ये पार्टिसिपेट जरूर करेगा। डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छा है पिछले 1 महीने का और ये एक बहुत की ट्रिगर है नेल्को के शेयर से रिलेटेड कि लोग डिलीवरी में इस शेयर को उठा रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। उनको लगता है कि ये हायर प्राइस टारगेट को दिखा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। मैं आपको और की ट्रिगर्स बताऊंगा इस वीडियो में आगे। उससे पहले चेक कर लेते हैं इस शेयर का मार्केट कैप। मार्केट कैप करीब करीब 13,343 करोड़ है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह का है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.28% की है, एफआईएस की हिस्सेदारी 8.38% की है और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.39% की है, 8.93% की है। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखी जाए तो वो 15.85% की है। म्यूचुअल फंड के 33 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है और 141 एफआईएस ने नेल्को के शेयर में अपना पैसा लगाया है। तो नेल्को के शेयर में म्यूचुअल फंड और एफआईएस की हिस्सेदारी करीब करीब आसपास ही है और ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। पर मैं आपको एक की ट्रिगर इस शेयर से रिलेटेड बताता हूं। मैंने एक ट्रिगर तो आपको बताया कि शेयर में डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छा है। एक और की ट्रिगर बताता हूं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बताऊंगा और मीडियम टर्म टारगेट भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्रिगर दिखाता हूं दोस्तों। ट्रिगर देखिए, मुझे एक आर्टिकल देखने को मिला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है नेल्को के शेयर से रिलेटेड, जिसका एक प्रोडक्ट एल्युमिनियम है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल ये कहता है कि एल्युमिनियम द मेटल फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। तो जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है,
उसमें एल्युमिनियम जो मेटल है वो एक की रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। और ये 6 मई 2021 का आर्टिकल है और मैं थोड़ा डिटेल में आपको ये आर्टिकल दिखाता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम इज द सेकेंड मोस्ट यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड आफ्टर आयरन। तो ये आयरन के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेटल है। अब देखिए, स्टार्टिंग विथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कहां कहां एल्युमिनियम का यूज होता है ये देखिए दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कुकिंग यूटेंसिल्स, डोर्स, विंडोज, फूड पैकेजिंग, फॉइल्स, कैन्स, ऑफिस वर्क स्टेशंस, ऑटोमोटिव, transportation, electrical to industrial uses in the form of industrial appliances, aircraft, ships, trains, defense, communication equipment to spacecraft and so on। तो एल्युमिनियम जो है वो सेकेंड मोस्ट यूज मेटल है आफ्टर आयरन और मल्टीपल यूजेस हैं इस मेटल के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, हाउस होल्ड अप्लायंसेज में हो, यूटेंसिल्स में हो, इवन डिफेंस में हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में हो। तो आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है अभी, उसमें एल्युमिनियम एक की रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। दूसरी बात देखिए, एज इंडिया एस्पायर्स टू बिकम आत्मनिर्भर टू मैन्युफैक्चर लोकली, ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वुड कम फ्रॉम सोर्सिंग एल्युमिनियम लोकली। तो अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो एल्युमिनियम का सोर्सिंग लोकली करना पड़ेगा। देखिए, Despite having massive bauxite deposit, India is dependent on imports for meeting its requirement। तो अभी भी इंडिया इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। फॉर इंडिया टू बिकम आत्मनिर्भर एंड ए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, एल्युमिनियम विल प्ले ए की रोल। तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है दोस्तों, उसमें एल्युमिनियम मेटल एक की रोल प्ले करेगा। और किस कंपनी को इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? नाल्को जैसी कंपनी का, जो इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। क्योंकि अगर विकिपीडिया के पेज पर आप देखिए तो विकिपीडिया के पेज पे साफ लिखा हुआ है नाल्को के बारे में, और कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बॉक्साइट एल्युमिनियम power complex in the country, encompassing bauxite mining, alumina refining, aluminum smelting and casting, power generation, rail and port operation. The company is the lowest cost producer of metallurgical grade alumina in the world and lowest cost producer of bauxite in the world as per Wood Mackenzie report। तो जो कंपनी एल्युमिनियम के क्षेत्र में दिग्गज है इंडिया में, वो नाल्को है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है, उसमें जो एल्युमिनियम का रोल है उसमें नाल्को एक की रोल प्ले करेगा। तो दैट्स वाई मुझे लगता है नाल्को जैसी कंपनी का भविष्य उज्जवल है। अगर हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है ये शेयर कमाल दिखा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको दो की ट्रिगर बताया। एक तो कंपनी, इस शेयर का वॉल्यूम काफी हाई है। दूसरा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो एल्युमिनियम एक की रोल प्ले करेगा। और विच इज द बेस्ट कंपनी? नाल्को। अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो नाल्को का नाम आएगा ही सामने, तो क्योंकि इसका सेक्टर ही एल्युमिनियम है। तो दोस्तों, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये शेयर काफी अंडर वैल्यूड है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस शेयर से रिलेटेड एक शॉर्ट टर्म टारगेट बताऊंगा, और शॉर्ट टर्म टारगेट है इस शेयर का मेरे हिसाब से जो एक महीने का हाई है, यानी 81 रुपीज 50 पैसे। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 73 रुपीज 80 पैसे पे। तो मुझे लगता है कि जो एक महीने का हाई प्राइस है, एक महीने का जो इसका हाई प्राइस है, ये 1 मंथ हाई प्राइस विच इज 81 रुपीज 50 पैसे, वहां पर ये शेयर आराम से शॉर्ट टर्म में पहुंच जाएगा। अब मैं आपको इस शेयर का मीडियम टर्म टारगेट बताता हूं, और मुझे लगता है मीडियम टर्म में ये शेयर 90 to 95 रुपीज के प्राइस टारगेट को हिट कर देगा, और लॉन्ग टर्म में ये शेयर 115 to 120 रुपीज के प्राइस टारगेट को भी दिखा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। शेयर खरीदने से पहले दोस्तों अपना रिसर्च और एनालिसिस भी जरूर कर लेना, और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना। मैं नाल्को के शेयर को लेकर काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में अभी भी ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, और इस शेयर में एक बड़ी तेजी आ सकती है आने वाले टाइम में, जो इस शेयर को 120 रुपीज तक भी लेके जा सकती है। तो बहुत बड़ा अपसाइड है इस शेयर में अभी।
और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जैसा मैंने बताया कि 80-81 रुपीज के प्राइस टारगेट पर ये पहुंच सकता है, फिर 95 के प्राइस टारगेट को भी दिखा सकता है और उसके बाद 120 रुपीज के प्राइस टारगेट को भी दिखा सकता है। तो नैल्को के शेयर पर रखिए अपनी नजर, क्योंकि मेटल सेक्टर का शेयर और मेटल सेक्टर में जो जिस तरह की तेजी आई है वो तेजी दोबारा आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। एक और खबर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 3-year पीक एल्युमिनियम प्राइसेस में राइज फर्दर। ये खबर आज की ही है, मई 31, 2021 का। तो एल्युमिनियम के प्राइसेस में भी तेजी आ सकती है और मुझे लगता है मेटल सेक्टर्स के शेयर आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जिस तरह से एल्युमिनियम एक की मेटल है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से लिंक्ड, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एल्युमिनियम एक की रोल प्ले करेगा, मुझे लगता है नैल्को का भविष्य उज्जवल है। तो इस शेयर पे अपनी नजर रखिए, क्योंकि ये शेयर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों में अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है इन्वेस्टर्स को। अपना रिसर्च जरूर कर लेना, और अगर आपको शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा इसमें वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।